जब मौसम चेंज होता है ना, कितना अच्छा लगता है, सब कुछ कितना सुंदर सुंदर दिखता है ना। बट इसी मौसम चेंज के साथ साथ आती हैं कुछ बीमारियां, जैसे वायरल, सर्दी, जुकाम, खांसी। और ऐसे ही ना कई घरों में सुनने में आ रहा है कि सबको डेंगू हो रखा है। तो मेरे भी हस्बैंड को डेंगू हो गया है। कल रात इनको अचानक से ना बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई थी और फीवर भी 102 103 हो गया था। तो घर में डोलो पड़ी थी, तो इन्होंने डोलो खा लिया और ठंडे पानी के पट्टी से मैंने इनके सर की ना सिकाई कर दी। तो फीवर तो इनका मतलब उतर गया था। दूसरे दिन ही सुबह हम लोग डॉक्टर के पास चले गए, फिर इनका टेस्ट वेस्ट हुआ तो टेस्ट में इनको डेंगू निकला। और जो इनकी जो ना रेट्स थे ना, प्लेटलेट्स, वो इनके बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे। 1,52,000 हो गया था। और जो ये जो ना इस रॉड पे चढ़ के जो ये पत्ते तोड़ रहे हैं ना, यही मेरे हस्बैंड है और इनको ही डेंगू हुआ है। तो हम लोग यहाँ अकेले रहते हैं तो सब कुछ हमें ही करना पड़ता है, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। तो चाहे हमें बीमार हो, हम ठीक हो, हम जैसे भी हो, हमें खुद ही करना होता है। तो जब शाम को डॉक्टर ने इनकी रिपोर्ट देखी तो डॉक्टर कह रहे हैं कि आप एडमिट हो जाओ। बट मेरे हस्बैंड और मुझे थोड़ा ना समझ में नहीं आया। हमने सोचा कि आज घर चलते हैं, कल पूरा दिन मैं रेस्ट करूँगा और मतलब अच्छा खाएंगे पिएंगे, फिर उसके दूसरे दिन फिर हम लोग ये काउंट टेस्ट करवाएंगे। अगर प्लेटलेट्स अगर बढ़ गई तो ठीक है, अगर कम हुई फिर आके एडमिट होंगे। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे पार्क में पपीते का पत्ता लेने। तो यहाँ पे पपीते के पत्ते ना बहुत बड़े बड़े थे, तो ये बहुत फ़ायदा नहीं करता है। पर अगर छोटे अगर पपीते के पत्ते मिल जाए ना, तो वो बहुत फ़ायदा करता है। और ये बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए। इनको मैं 2 से 3 चम्मच सुबह देती थी पपीते के पत्ते का जो जूस होता है, और 2 से 3 चम्मच इनको मैं शाम को देती थी। और आजकल ये मार्केट में ना रेडीमेड भी आता है पैकेट्स में, आप उसे भी ले सकते हैं। बट अगर आप ना फ्रेश पीस के दे रहे हो तो वो सबसे अच्छा है। अगर आपको ना गिलोई मिल जाए तो उसकी जो टहनी होती है उसको पीस के उसका जूस भी इसमें पीना चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद होता है। बकरी का दूध मिल जाए वो सबसे अच्छा है। मतलब बकरी के दूध से जो ये प्लेटलेट्स होती हैं बहुत तेज़ी से अप हो जाती हैं, बट हमें नहीं मिल पाया था। तो वहाँ से पपीते का पत्ता लेकर हम लोग आ जाते हैं फ्रूट मार्केट। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं कोकोनट वाटर लेते हैं, कीवी लेते हैं। कीवी भी डेंगू में ना बहुत फ़ायदा करती है। तो यहाँ से फिर हम लोग जाते हैं घर। और डेंगू में मैंने क्या देखा है ना कि बहुत लोगों को ना फीवर हो जाता है, कपकपी सी हो जाती है, बहुत लोग परेशान रहते हैं। बट इनके में ऐसा नहीं था, इनको फीवर हो रहा था बट डोलो खा ले रहे थे तो ठीक भी हो जा रहे थे ये। बट इनको ना वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी और डॉक्टर ने जैसे बोला था ना कि आपको एडमिट होना है, तो थोड़ा सा टेंशन इन्हें भी हो गया था, मुझे भी हो गया था। और पुणे में जैसे कि अभी हम लोग नए हैं ना, तो समझ में नहीं आ रहा था कि अगर एडमिट होना पड़ेगा तो कैसे कैसे हम लोग क्या करेंगे। तो मैंने नेट में बहुत सर्च किया कि डेंगू हो, अगर काउंट्स कम हो जाए तो क्या क्या करना चाहिए। फैमिली वालों से भी पूछा, यार दोस्त, मतलब सबसे हमने पूछ डाला कि इसमें क्या क्या करना चाहिए। अपनी ही समझदारी और अपनी ही होशियारी काम आती है। तो घर आते ही मैंने ये फ्रूट जूस ऑर्डर कर दिए थे ट्रॉपिकाना के, जिसमें अनार का था, ऑरेंज था और एक था मिक्स्ड फ्रूट जूस। तो ऐसे करके हमने बहुत सारी चीज़ें ले आए थे कि हस्बैंड खाते रहेंगे पीते रहेंगे, जिससे जो इनका काउंट हो वो बढ़ जाए। और हम लोग साथ में WHO का ROS घोल भी ले आए थे, जिसे मैं सुबह शाम देती थी, उससे इन्हें ना एनर्जी मिलती थी। फिर जब हमने दूसरे दिन इनका टेस्ट करवाया तो इनका जो प्लेटलेट्स थे वो डाउन हो गए थे। बट डॉक्टर ने बोला कि स्टार्टिंग में डाउन होते हैं, पर जब बढ़ना स्टार्ट होगा ना फिर तेज़ी से अप हो जाएंगे। तो तीसरे दिन से इनका जो काउंट है वो बढ़ने लग गया। फिर हमारे जान में जान आई और इनको 1 हफ्ता लग गया था पूरी तरीके से ठीक होने में। बट अगर किसी के प्लेटलेट्स अगर 1,20,000 या 30,000 तक पहुंच जाए, फिर आप लोग घर में ये सब ट्राई करने की कोशिश नहीं करना। फिर लास्ट ऑप्शन एडमिट होना ही बचता है। फिर आप इसमें एडमिट हो जाना और जैसे जैसे डॉक्टर बोले वैसे वैसे करना।